जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज अपन कवर करने वाले हैं 20 ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स। यहाँ पे अपन जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कवर करेंगे द हिंदू को। और मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि ये मॉर्निंग में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था कुछ तकनीकी कारणों के वश। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे एंड तक देखिए। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेशनल माइनॉरिटीज राइट्स डे कमेमोरेटेड ऑन विच डे? कौन सी डेट को ये मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दिसंबर 18 को। ये मनाया जाता है कब? दिसंबर 18 को। अगर मैं आपसे बात करूं कि माइनॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया है तो आपका जवाब होगा सर नहीं। माइनॉरिटी के राइट्स को डिफाइन किया है तो आपका जवाब होगा सर जी हाँ। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज के राइट को, जिन्हें हम अल्पसंख्यक के नाम से भी जानते हैं, उन्हें मेंशन किया है, उनके राइट्स को मेंशन किया है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है। मैं अगर बात करूं कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज 1992 में इस सेटअप करा था, कौन से एक्ट से? माइनॉरिटीज एक्ट 1992 से। अगर मैं आपसे एक दो तीन चीजें डिस्कस करूं कि पहले माइनॉरिटीज हुआ करती थी 5, पहले 5 माइनॉरिटीज इस एक्ट के अकॉर्डिंग थी। कौन कौन सी? क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, सिख, जुरैसिडम्स, बुद्धिज्म, और फिर एंड में एक और आई 2014 में। ठीक है, 2014 में कौन सी ऐड होती है? जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म इसमें ऐड हुई, जैन समाज इसमें ऐड हुई। ठीक है, तो अब माइनॉरिटी में कितनी हो गई है टोटल? तो माइनॉरिटी में अगर आपसे पूछें तो आप बताएंगे कि सर माइनॉरिटीज में टोटल आते हैं 6। ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर 18 को। ये क्यों किया जाता है? टू ब्रिंग अटेंशन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ माइग्रेंट्स। ठीक है, इनको अटेंशन प्रोवाइड किया जाता है, सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटी बताई जाती है इसमें कि उनकी क्या अभी कंडीशंस हैं। तो इसमें कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दिसंबर 18 को। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो पहले ही गलत हो गया। और अगर अपन इसकी थीम देख लें तो थीम है इसकी इंटीग्रेटिंग माइग्रेंट्स इनटू द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये थीम भी सही हो जाती है इसकी। तो अपना आंसर क्या हो गया? ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस लेवल के क्वेश्चंस अच्छे आते हैं बट आप इन्हें सॉल्व नहीं करते हो एग्जाम में, तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। थीम हमेशा ध्यान रखना है और डे कब सेलिब्रेट किया जाता है वो ध्यान ही रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। इंडिया अनाउंस कैंडिडेंसी फॉर यूएनएससी मेंबरशिप फॉर विच टर्म? कौन सी टर्म के लिए इंडिया ने अपना दावा किया है कैंडिडेंसी ऑफ यूएनएससी मेंबरशिप? अगर मैं आपसे बात करूं काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं? काउंसिल में मेंबर होते हैं 15। ठीक है, इसमें होते हैं 5 परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। ठीक है, अगर मैं 5 परमानेंट की बात करूं तो पहला है चाइना, रशिया, यूएसए, यूके और है फिफ्थ पे फ्रांस। ठीक है, ये हो गए 5 परमानेंट। अब जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें अब जो नॉन परमानेंट मेंबर जब बनेगा कौन से ईयर में? 2028 से 2029 में। ठीक है, कब बनेगा इंडिया? इस ईयर में बनेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन। अगर अपन प्रीवियस टर्म्स की बात कर लें तो प्रीवियस 8 टर्म्स थी। 50 में 67, 72, 77, 84, 91, 2011 और 2021। ठीक है, इसमें भी इंडिया मेंबर था, नॉन परमानेंट मेंबर था। और रिसेंटली अब भी इंडिया के पास प्रेसिडेंसी भी है। ठीक है, प्रेसिडेंट भी है इंडिया यूएनएससी का। ठीक है, तो आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हो। इसमें और कुछ तो नहीं ध्यान रखना है, बाकी ये ध्यान रखना है 2028 से 29 नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा यूएनएससी का इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विच कंट्री रिमूव फ्रॉम यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन? पहले तो मैं आपसे बात करता हूं यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में। ये स्थापित हुआ था 1946 में। इसमें आती हैं 45 कंट्रीज। ठीक है, ये 4 साल में क्या होता है, इसकी प्रेसिडेंसी रोटेट होती है। ठीक है, 4 साल में इसकी प्रेसिडेंसी रोटेट होती है। तो इस बार किसके पास आनी थी? इस बार आनी थी ईरान के पास। ठीक है, ईरान के पास आनी थी। कौन से टेन्योर में? 2022 से 2026 तक। ठीक है,
अब क्या होता है यहाँ पे, आपको पता है यहाँ पे वुमेन्स की क्या हालत है, यहाँ पे वुमेन को सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। और अब भी आपने देखा होगा बहुत हिजाब के यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुई, जैसा महसा अमीन को मार दिया गया था, ठीक है, महसा अमीन को यहाँ पे मार दिया गया था प्रोटेस्ट के कारण, और इन्हें क्योंकि हिजाब को प्रॉपर नहीं वियर किया था। तो ये कहाँ पे होने वाला है, तो फिर यूएस ने क्या करा, यूएस ने इनको वोट अगेंस्ट किया इसके, और इंडिया ने अपना वोट को एब्सटेन किया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इनको हटा दिया है, इनको रिमूव कर दिया है इस कमीशन से, है ना। तो ये चीज कौन है, कौन बनी है, कौन सी कंट्री है, वो है ईरान। अब आप मुझसे पूछोगे सर आप ये बता दीजिए कि इंडिया भी क्या इसका मेंबर है, ठीक है, यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का। तो मेरा जवाब रहेगा हाँ, इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया ने ज्वाइन किया था स्टेटस ऑफ वुमेन को 2022 में, 2020 में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, अगर नासा की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होती है तो वो आपके एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। तो नासा ने इस रिसेंटली लॉन्च किया है अपना इंटरनेशनल मिशन, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट क्या करेगा, सॉर्ट करेगा जितना भी आपका वाटर है अर्थ सरफेस पे, ठीक है, अर्थ सरफेस पे जितना भी वाटर है उसका सर्वे करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सॉर्ट जिसका फुल फॉर्म क्या है, सॉर्ट जिसका फुल फॉर्म है सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी, सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी इसका फुल फॉर्म है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं तो ये 78 डिग्री, देखो मैं बताता हूं आपको, 78 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 78 डिग्री 78 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 78 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यहाँ पे जितने भी ओशियंस आते हैं, जैसे आपको पता होगा आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, है ना, यहाँ पे सारे ओशियंस आते हैं। और यहाँ पे सदर्न ओशियन में जैसे अंटार्कटिक ओशियन आता है, इधर साइड आएंगे सारे ओशियंस। तो इनकी क्या करेगा, 78 डिग्री पे स्टडी करेगा ये। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, 78 डिग्री नॉर्थ, 78 डिग्री साउथ। तो इसमें आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चांसलर ऑफ गति शक्ति विश्वविद्यालय। अगर मैं आपसे बात करूं गति शक्ति विश्वविद्यालय, जिसका नेम अभी रिसेंटली चेंज किया था 2022 में, इसको सेंट्रल स्टेटस का स्टेटस दिया गया था, ठीक है, गति शक्ति यूनिवर्सिटी को। पहले इसका नाम हुआ करता था NRTU, ठीक है, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी, जिसको अब नाम क्या हो गया इसका, गति शक्ति यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो इसके जो फर्स्ट चांसलर है वो कौन बने हैं, वो बने अश्विनी वैष्णव जी। अगर मैं आपसे बात करूं गति शक्ति यूनिवर्सिटी है कहां, अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो आपका आंसर होगा बड़ोदरा गुजरात में, ठीक है, बड़ोदरा गुजरात में। और इसके फर्स्ट चांसलर कौन बने, अश्विनी वैष्णव जी, जो कि रेल मंत्री भी हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विच सिटी विल होस्ट द अर्बन 20 U20 साइकिल एज अ पार्ट ऑफ G20 मीटिंग्स बिटवीन Feb टू जुलाई। जैसा कि आपको पता है G20 की प्रेसिडेंसी अब भी इंडिया के पास है, तो बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं और आपको ये सारी मीटिंग्स और इवेंट्स जानना काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शायद इस मीटिंग से ही आपको एक क्वेश्चन आ जाए। तो अर्बन U20 का मतलब क्या है, अर्बन डेवलपमेंट के लिए ये बात करते हैं, इनका मेन एम होता है अर्बन डेवलपमेंट के लिए। तो ये मीटिंग होगी कहाँ पे, ठीक है, ये कौन होस्ट करने वाला है, ये होस्ट करेगा अहमदाबाद, जो कि यूनेस्को हेरिटेज सिटी भी है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं, कल जो भूपेंद्र पटेल जी हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, तो इनने क्या करा है, अनवील करा है लोगो, ठीक है, U20 का। ये देखो U20 का, जो कहां पे होने वाला है, अहमदाबाद 2023 में, है ना, जिसकी थीम वही है, वन अर्थ वन फैमिली वन प्लानेट, है ना। तो थीम तो वही है, लेकिन जो लोगो है वो थोड़ा सा ये चेंज हो चुका है ना। तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हो। अगर मैं आपसे बात करूं, इसके साथ 2 मीटिंग्स और होंगी, तो वो भी आपको याद रखना है अलॉन्ग विद दिस। एक होगी C40, ठीक है, C40 जिसका फुल फॉर्म है क्लाइमेट 40, ये भी कहां पे होगी, अहमदाबाद में। और एक होगी UCLG, ये इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड सिटीज एंड लोकल गवर्नमेंट, यूनाइटेड सिटीज एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आपसे बात करूं रिसेंटली अभी कौन कौन सी मीटिंग हुई है G20 से रिलेटेड, तो आप बोलोगे सर G20 शेरपा मीटिंग कहां पे हुई थी, उदयपुर में,
है ना, याद होगी आपको, बहुत बार बता चुका हूं। एक बेंगलुरु में भी हुई थी, ठीक है, बेंगलुरु में भी हुई थी एक मीटिंग। अच्छा, बेंगलुरु में एक इवेंट और होने वाला है, मुझे अभी याद आया, उसका नाम है एरो इंडिया 2023। एरो इंडिया 2023 कहाँ पे होगा? बेंगलुरु में। और इसकी G20 की एक और मीटिंग कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी मुंबई। ये अभी शायद है, ठीक है, रीजनल कुछ मीटिंग थी। तो ये इन मीटिंग्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियोस में बताया, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? तो ये इनॉग्रेट हुई है कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में इनॉग्रेट हुई है, जो अपने मानसुख मांडविया जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, तो इनने ये रिसेंटली इनॉग्रेट की, कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। ये आपको चीज ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा? इथिकल केयर, यूज, वेलफेयर ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स इन रिसर्च, ठीक है, इसका बहुत फायदा होगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं, हैदराबाद अभी किस चीज में न्यूज में था, तो आपने सुना होगा हैदराबाद स्ट्राइकर। हैदराबाद स्ट्राइकर जिनने क्या जीता था? टीपीएल, टीपीएल जीता था अभी। और अभी है ना, हैदराबाद को हॉनर्ड किया था वर्ल्ड ग्रीन सिटी, वर्ल्ड ग्रीन सिटी से हॉनर्ड किया था। आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हो। और क्या ध्यान रखना है इसमें? जियो स्मार्ट जो सबमिट होगी ना, जियो स्मार्ट सबमिट 2022, वो कहाँ पे होगी? कहाँ पे हुई थी? सॉरी, वो हुई थी हैदराबाद में। हैदराबाद लिबरेशन डे, हैदराबाद लिबरेशन डे ये इसी साल से मनाया जाएगा। ये मनाया गया था, कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 17 सितंबर को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये चीज ध्यान रखना। हैदराबाद लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। और अगर मैं आपसे बात करूं, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये अभी रिसेंटली टैग मिला था। ये किसको मिला था? ये हैदराबाद एंड मुंबई को ये टैग मिला था, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना कि नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी और बायोमेडिकल रिसर्च कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? ये हुई है हैदराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड गृह प्रवेश प्रोग्राम इन विच स्टेट? तो अपन ये देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च गृह प्रवेश प्रोग्राम फॉर ओवर 2 लाख बेनिफिशियरी अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। जैसा कि आपको पता होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि शुरुआत हुई थी 2015 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कौन से ईयर में हुई थी, तो वापिस न्यूज में आया, तो आपको ये ध्यान रखना है। कौन सी मिनिस्ट्री ने की है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो आप ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या हुआ है, जो गृह प्रवेश स्कीम है ना, इसको किसके अंदर लेके आए हैं? ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। और ये कहाँ पे लॉन्च हुई है? ये लॉन्च हुई है त्रिपुरा में। अगर आपसे पूछ लें गृह प्रवेश प्रोग्राम कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है, तो आपका जवाब होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जिसका कैपिटल है अगरतला, ठीक है, अगरतला जिसका कैपिटल है। अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं इसमें, मोदी जी एक चीज और इसमें इनॉग्रेट करेंगे, NH8 पे, जिसपे कनेक्टिविटी स्मूथ होगी अगरतला में, तो ये चीज भी मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे। और इसमें क्या बता सकता हूं, ये क्यों लॉन्च करिए? टू अचीव द गोल ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज बाय 2022, ठीक है। ये जो इनके गोल्स थे, इसलिए ये स्कीम लॉन्च हुई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 अलोंग विथ अल्जीरिया? ये जैसा मैंने आपको न्यूज बताई थी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो कि कौन लॉन्च करता है इसको रिलीज करता है ब्रिटिश वीकली की एक वो है, ये लॉन्च करते हैं ब्रिटिश वीकली। अब इसमें इंडिया की रैंक क्या रही? इंडिया की रैंक रही 68th, ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और टॉप पे कौन रहा? टॉप पे रहा फिनलैंड, ठीक है, सेकंड पे रहा आयरलैंड और थर्ड पे रहा नॉर्वे। ये तीनों भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लें ये किस बेसिस पे रैंक्स होती हैं, तो इसके 4 इंडिकेटर्स हैं। जैसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के कितने इंडिकेटर्स हैं, तो उसके इंडिकेटर्स हैं 4। आपको ध्यान रखना है, अवेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटीज, यूटिलाइजेशन और 4th है स्टेबिलिटी, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, है ना। अगर मैं आपको इस स्टेट की बात करूं, स्टेट में अभी जो रिलीज हुई थी रिपोर्ट, उसमें फर्स्ट पे था तमिलनाडु, सेकंड पे था गुजरात और थर्ड पे था महाराष्ट्र, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रख सकते हो। पहले इंडिया की रैंक क्या थी?
2021 में पहले थी 71st और अब भी हो गई है 68। तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप चीजें ध्यान रखोगे कि इंडिया की रैंक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में क्या है, तो 68। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बुक टाइटल द लाइट वी कैरी रिटन बाय, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट बुक आती है ना, अगर ये इनके ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। फॉर द एग्जाम्पल एफ कैट है ना, एफ कैट एसएससी वगैरह में तो पूछी जाती है बुक्स। तो कौन ने ये रिटर्न की है, रिटर्न की है मिचेल ओबामा जी ने। ठीक है, अब मैं इनकी बात करता हूँ। इनकी एक बुक आई थी, एग्जाम में आई थी, वो मैं आपको नाम बताता हूँ, बिकमिंग। बिकमिंग एक इनकी बुक है जो एक बार एग्जाम में पूछी गई थी कि ये किसने रिटर्न की है, तो ये रिटर्न की है, ऑथर है ये मिचेल ओबामा जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और कुछ तो आपको जानना नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय नेशनल साइंस फाउंडेशन, इंडिया जंप फ्रॉम 70 टू विच पोजीशन, पहले इंडिया की रैंक थी 7th। ठीक है, अब क्या रैंक हो चुकी है फॉर द ग्लोबल साइंटिफिक पब्लिकेशन में। ठीक है, अब क्या रैंक हो चुकी है, अब रैंक हो चुकी है 3rd। ठीक है, तो रैंक हो चुकी है 3rd। काय में नेशनल साइंस फाउंडेशन में जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट लॉन्च हुई है, जिसमें ग्लोबल साइंटिफिक पब्लिकेशन, जो सारे साइंटिफिक रिपोर्ट्स जो लॉन्च होती हैं, पब्लिकेशंस होते हैं, तो उसमें इंडिया की रैंक क्या हो चुकी है, इंडिया की रैंक हो चुकी है 3rd। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि 3rd रैंक हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। विच INS द सेकंड वॉरशिप ऑफ द P-15B क्लास डिस्ट्रॉयर शिप वॉज रिसेंटली कमीशन, तो ये कौन सी कमीशन हुई है, क्या नाम है इसका, INS मोर्मुगांव। ठीक है, INS मोर्मुगांव। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी डीप स्टडी करते हैं अपन ये चीज की। देखो, 4 टाइप की डिस्ट्रॉयर्स हैं, 4 टाइप क्लास की डिस्ट्रॉयर है। पहली है अपने पास राजपूत क्लास। ठीक है, राजपूत क्लास। सेकंड है दिल्ली क्लास। ठीक है, 3rd है इसमें कोलकाता क्लास, ये नोट्स बना लेना आप। और 4th है विशाखापट्टनम क्लास। ठीक है, विशाखापट्टनम क्लास। ठीक है, ये काफी अभी न्यूली लोडेड है। ठीक है, इसमें अपनी स्टील्थ फैसिलिटी भी मिलेगी आपको, है ना। ये सारी डिस्ट्रॉयर्स हैं और ये काफी पुराने टाइम की हैं, राजपूत और दिल्ली। तो ये चीज आप ध्यान रखना, 4 क्लास की अपने पास ये है। अब इसमें से INS मोर्मुगांव किसकी पार्ट है, वो है INS विशाखापट्टनम की। देखो, रिसेंटली अंडर द P-15B विशाखापट्टनम क्लास, विशाखापट्टनम क्लास, और इसमें टोटल वॉरशिप्स कितनी है, इसमें टोटल वॉरशिप है 4। ठीक है, एक तो खुद है INS विशाखापट्टनम जो कि कमीशन हो चुकी है ना, INS विशाखापट्टनम जो कि कमीशन हो चुकी है। सेकंड कौन सी है, मोर्मुगांव जो कल कमीशन हो गई। ठीक है, और कौन सी है, और है अपने पास INS सूरत और INS इम्फाल। ठीक है, तो ये 4 हैं अपने पास इसमें INS विशाखापट्टनम में। अब मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर अच्छा ये INS फ्रिगेट, अच्छा ये बताओ सर, फ्रिगेट और इसमें डिस्ट्रॉयर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस बता देता हूं मैं। डिफरेंस होता है, देखो डिस्ट्रॉयर क्या होता है, डिस्ट्रॉयर बहुत कॉस्टली भी होते हैं, ये काफी बड़े होते हैं। ठीक है, बड़े होते हैं ये, इसमें अपन है ना मोर मिसाइल्स रख सकते हैं, मोर मिसाइल्स कैपेसिटी होती है। अगर आपको हाई हैवी बॉम्बिंग करना है तो ये डिस्ट्रॉयर काम में आते हैं, है ना। तो डिस्ट्रॉयर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं फ्रिगेट से, बट फ्रिगेट सस्ते होते हैं। तो इंडिया के पास फ्रिगेट कितने हैं, इंडिया के पास फ्रिगेट्स हैं 13, इंडिया के पास फ्रिगेट हैं 13 और डिस्ट्रॉयर हैं अपने पास 11। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। और यूएस के पास एक भी फ्रिगेट नहीं है, सोचो आप। ठीक है, आपने सुना होगा फ्रिगेट कौन से होते हैं, INS शिवालिक, ये फ्रिगेट एक है ना। तो बहुत डिस्कशन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 क्वेश्चन है आपके लिए, INS तरनी will be participating in the 15th edition of ओशियन सेलिंग रेस in which country, कौन सी कंट्री में ये पार्टिसिपेट करेगी, तो ये पार्टिसिपेट करेगी ब्राजील में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, है ना। तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब INS तरनी जो कि 2017 में कमीशन हुई थी, ये सेकंड सेल बोट है, ये आपने देख रहे होंगे, ये बोट है सेकंड सेल बोट, सेकंड सेल बोट है ये इंडिया की। और क्या ध्यान रख सकते हैं, अच्छा आपने ये चीज पढ़ी होगी, जो नेवी वुमेन्स का, जो सारी नेवी के वुमेन्स थी, उसमें 6 वुमेन्स ऑफिसर एक्सपीडिशंस के लिए गई थी, आपने ये पढ़ी होगी। उसमें वो INS तरिनी से ही गई थी, INS तरिनी। उसमें जिन्हें हेड किया था वर्तिका घोष ने, वर्तिका घोष जी ने हेड किया था। तो आप ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा नाइक भैरव सिंह जी को, जो कि रिटायर्ड भैरव सिंह जी, जिन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया था भारत सरकार द्वारा 1972 में। ये हीरो थे लोंजेवाला बैटल के ड्यूरिंग 1971 वॉर। लोंजेवाला बैटल क्या थी? लोंजेवाला बैटल इज द फर्स्ट इंगेजमेंट इन द वेस्टर्न सेक्टर ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर 1971 में। ठीक है, तो ये कहाँ पे लोंजेवाला, कहाँ पे लोंजेवाला है? राजस्थान में। ठीक है, तो ये आपको चीज ध्यान रखना है। और सुनील शेट्टी जी ने इनका एक रोल प्ले किया था, बॉर्डर मूवी तो आप सब लोगों ने देखी ही होगी, तो इनका रोल प्ले किया था बॉर्डर मूवी में, तो आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हो। अब इन्हें हीरो क्यों कहा जाता है? ये बिलोंग करते थे 23 पंजाब रेजिमेंट से, 23 पंजाब रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। तो क्या होता है कि इनका एक सिपाही, इनका एक सेना का जो सिपाही था वो शहीद हो जाते हैं, तो इनको आती है मतलब एकदम से जो हीरोइक मूवमेंट होता है ना, आपने मूवीज में देखा होगा, यहाँ पे वो सच में वो इवेंट चल रहा था। ये अपनी लाइट मशीन गन उठाते हैं, और लाइट मशीन गन उठाते हैं LMG, और उठा के जो दुश्मनी साइड रहती है उसको धड़ 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 करके, बिल्कुल एक हीरोइक मूवमेंट, इन्हें प्राउड फील हुआ उस टाइम। तो बहुत मतलब एक प्राउड फील होता है। रिसेंटली अभी उनका देहांत हो गया, तो यह आप चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का आपके लिए क्विज है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज डिक्लेयर्ड एज द 100% हर घर जल। तो ये चीज आपको बताना है कि कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिएगा। और हरीश चौधरी को थैंक यू सो मच कि आप मेरे जितने भी एफर्ट्स हैं आप इसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो रवि कुमार, थैंक यू फॉर दिस सीरीज, वेरी वेलकम टू यू। तो सेकंड क्विज है आपके लिए, द 53rd एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 कहाँ पे ये होने वाला है? ये आप लोगों को तो बिल्कुल पता होगा अगर आप ये सीरीज जेन्युइनली फॉलो कर रहे हो। कहाँ पे? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, जहां भी हो रहा है आपको मुझे उस चीज से डॉट्स कनेक्ट करके बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और रोहित स्वामी, पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि मुझसे लास्ट टाइम गलती हो गई थी, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था कि जो जयपुर पिंक पैंथर्स है उनने किसको हराया था? उनने हराया था पुनेरी पल्टन को, ना कि यू मुंबा को, ठीक है। मुझसे गलती से निकल गया था, तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। अपन आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आ रहा होगा, ये सीरीज पसंद आ रही होगी। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।